Good morning, students. Today I am going to teach you your English book of class 2. चैप्टर का नेम क्या है? वीटी बिरबल. चैप्टर 6 वीटी बिरबल. शुरू कर रहा हूँ. बिरबल. There are 83,343 crores in the kingdom. बिरबल ने अकबर से क्या बात बताया कि राज्य में 83,340 क्या है जो है कौवे हैं. बिरबल ने अकबर से बताया कि हमारे राज्य में 83,340 कौवे हैं. अकबर गॉट स्टक एट द इंस्टेंट रिप्लाई ऑफ बिरबल. अकबर बिरबल के इस तात्कालिक जवाब से आश्चर्यचकित हो गए. गॉट स्टक मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना, इंस्टेंट मीन्स तात्कालिक. अकबर बिरबल की इस तात्कालिक जवाब से आश्चर्यचकित हो गए. ही ट्राइड टू टेस्ट हिम अगेन. ही ट्राइड टू टेस्ट हिम अगेन. उन्होंने दोबारा उसको परखने की कोशिश की. ही ट्राइड टू टेस्ट हिम अगेन मीन्स उन्होंने दोबारा बिरबल को परखने की कोशिश की. अकबर. हाउ कैन यू बी श्योर इन दिस रिगार्ड. अकबर ने बिरबल से कहा कि हाउ कैन यू बी श्योर इन दिस रिगार्ड. तुम इस संबंध में इतना आश्वस्त, इतना श्योर कैसे हो सकते हो, इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हो. व्हाट इफ मोर नंबर्स ऑफ क्रोज आर फाउंड देन यू हैव टोल्ड. व्हाट इफ यदि क्या जब तुम्हारे कहने से ज्यादा संख्या में कौवे पाए जाते हैं. व्हाट इफ यदि क्या जब तुम्हारे कहने से ज्यादा संख्या में कौवे पाए जाते हैं. मोर नंबर्स ऑफ क्रोज आर फाउंड देन यू हैव टोल्ड. बिरबल. तब बिरबल ने जवाब दिया, तब बिरबल ने कहा कि इफ देयर आर मोर क्रोज देन द नंबर आई हैव टोल्ड यू then some crows are visiting from neighboring kingdoms. neighboring means क्या होता है? पड़ोसी. kingdom means क्या होता है? राज्य. तब बिरबल ने अकबर से कहा कि यदि मेरे द्वारा बताई गई संख्या से ज्यादा कौवे हैं तब कुछ कौवे, some crows, कुछ कौवे आर विजिटिंग फ्रॉम नेबरिंग किंगडम, तो कुछ कौवे पड़ोसी राज्य से, तब कुछ कौवे पड़ोसी राज्य से हमारे राज्य में आ गए होंगे. कुछ कौवे पड़ोसी राज्य से हमारे राज्य में आ गए होंगे. अकबर. फाइन. अच्छा. व्हाट इफ देयर आर लेस नंबर ऑफ क्रोज देन यू हैव टोल्ड. क्या हो अगर तुम्हारे द्वारा बताई गई संख्या से कम कौवे हों. बिरबल. दे मिलॉर्ड. तब मेरे हुजूर सम क्रूज फ्रॉम आवर किंगडम हैज गॉन ऑन अ हॉलीडे टू अदर प्लेसेज. हॉलीडे मीन्स क्या होता है? छुट्टी. अदर प्लेसेज माने क्या होता है? अन्य स्थानों के, अन्य स्थान. तब मेरे हुजूर कुछ कौवे हमारे राज्य से छुट्टी पर दूसरे स्थानों के लिए जा चुके होंगे. Then milord, some crows from our kingdom has gone on a holiday to other places. तब हुजूर कुछ कौवे हमारे राज्य से छुट्टी पर दूसरे स्थानों के लिए जा चुके होंगे. अकबर was glad to know the answer. अकबर इस उत्तर को पाकर बहुत खुश हुआ. अकबर ने कहा, बिरबल यू आर रियली द ज्यूएल ऑफ माई किंगडम. ज्यूएल मीन्स क्या होता है? रत्न. किंगडम मीन्स क्या होता है? राज्य. बिरबल वास्तव में तुम हमारे राज्य की रत्न हो. अकबर एंड बिरबल स्माइल. अकबर और बिरबल मुस्कुराए. एंड वेंट टू पैलेस. और महल को चले गए. वेंट टू पैलेस. कहाँ चले गए? पैलेस मीन्स महल, और महल को चले गए. अब आपको अपनी कॉपी खोलनी है. आप अपनी कॉपी खोल लेंगे. कॉपी के ऊपर क्या लिखना है? चैप्टर 6
वीटी बिरबल, हाजिर जवाब बिरबल, WITTY, वीटी बिरबल चैप्टर का नेम लिखना है। आज का डेट डालेंगे जुलाई 28, 2020। ए पुनः क्या लिखेंगे? ए टिक द करेक्ट आंसर, आपको ये भी लिखना है टिक द करेक्ट आंसर। पहला, ए नंबर ऑफ गैप वर्क चेयरफुली एंजॉयिंग इन द पॉन्ड। ए नंबर ऑफ मतलब होता है बहुत संख्या में, वर्क चेयरफुली एंजॉयिंग इन द पॉन्ड। ए नंबर ऑफ डक थे, बत्तख थे, स्पैरो या गौरैया थे, या क्रोज या कौवे थे। बहुत संख्या में क्या थे जो है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? क्रोज, CROWS, कौवे थे। तो आप क्रोज पर टिक लगा लेंगे। दूसरा, ए थॉट जस्ट फ्लैश्ड इन, एक विचार कौधा, एक विचार जो है कौध गया, जस्ट फ्लैश्ड इन अकबर्स माइंड, अकबर के दिमाग में कौधा, या बिरबल के दिमाग में कौधा, या तानसेन के दिमाग में कौधा। आपके सामने तीन ऑप्शन है, ए थॉट जस्ट फ्लैश्ड इन ब्लैंक माइंड। तो सही आंसर क्या है? अकबर्स। ए थॉट जस्ट फ्लैश्ड इन अकबर्स माइंड, अकबर्स पर आप टिक लगा लेंगे। यहां से पूरा आपको यहां तक लिखना है। मैं रुक रहा हूं। अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट है, आगे बढ़िए। तीसरा, अकबर एंड बीरबल वर वॉन्डरिंग इन द रॉयल ब्लैंक, स्थान खाली है, ऑफ द पैलेस, PALACE। अकबर और बीरबल महल, अकबर और बीरबल शाही गार्डन में भ्रमण कर रहे थे, या लॉन में भ्रमण कर रहे थे, या रूम में भ्रमण कर रहे थे। आपके सामने तीन ऑप्शन है। अकबर एंड बीरबल वर वॉन्डरिंग इन द रॉयल गार्डन, आप किस पर टिक लगा लेंगे? आपको GARDEN गार्डन पर टिक लगा लेना है। किस पर टिक लगाना है? आपको गार्डन पर आपको टिक लगा लेना है। अच्छा, नेक्स्ट, इट वॉज अ ब्राइट ब्लैंक, स्थान खाली है, मॉर्निंग। इट वॉज ए ब्राइट, चटकीली विंटर मॉर्निंग थी, विंटर मॉर्निंग था, या समर मॉर्निंग था, या ऑटम मॉर्निंग था। आपके सामने तीन ऑप्शन है, WINTER विंटर मॉर्निंग था, या समर मॉर्निंग था, या ऑटम मॉर्निंग था। आप किस पर टिक लगा लेंगे? समर मॉर्निंग, गर्मी की सुबह थी, तो आप समर पर टिक लगा लेंगे। पांचवा आपका है, द क्रोज आर एंजॉइंग, क्रोज आनंद मना रहे थे ब्लैंक इन द पॉन्ड, तालाब में, सैडली दुखी पूर्वक, चेयरफुली प्रसन्नता पूर्वक, थॉटफुली या विचार मग्न होकर। तीन ऑप्शन है आपके सामने, सैडली, चेयरफुली प्रसन्नता पूर्वक, या थॉटफुली विचार मग्न होकर। तो आप किस पर टिक लगाएंगे? चेयरफुली प्रसन्नता पूर्वक। द क्रूज आर एंजॉइंग चेयरफुली इन द पॉन्ड, आपका चेयरफुली पर आपको टिक लगाना है। तो आप यहां से यहां तक अपनी कॉपी पर बोल बोल कर लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूं। अब आपको अपना होमवर्क समझ लेना है। आपका होमवर्क क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन 1 to 5 जो अभी मैं करवाया हूँ, इसको आपको अपने होमवर्क की कॉपी पर रीराइट करना है, इसको दोबारा लिखना है, बोल बोल कर लिखना है। लिखने के पश्चात आपको लर्न करना है, वर्ड मीनिंग आपको लर्न करनी है, टिक द करेक्ट ऑप्शन को आपको लर्न करना है।
आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर बी हैप्पी एंड बी चेयरफुल, आपको खुश रहिए, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहा मानिए, एंड यूज योर टाइम प्रॉपरली, और अपने समय का आप सही प्रयोग कीजिए। दैट्स ऑल।